कभी आपने सोचा है कि समुंदर के बीच होने वाला एक छोटा सा तापमान बदलाव पूरी दुनिया का मौसम बदल सकता है? सोचिए, भारत में तेज गर्मी पड़ रही है, किसान परेशान हैं, बारिश कम हो रही है और इसका कारण न कोई प्रदूषण, न कोई युद्ध, बल्कि प्रशांत महासागर के बीच एक अदृश्य सिस्टम। इसका नाम है एल नीनो। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर 2 से 7 साल में होती है और जब होती है तो पूरी दुनिया के जलवायु संतुलन को हिला देती है। लेकिन सवाल ये है, एल नीनो असल में होता क्या है और ये भारत तक कैसे असर डालता है? चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। सबसे पहले हमें सामान्य स्थिति को समझना होगा। सामान्य दिनों में प्रशांत महासागर के ऊपर हवाएं चलती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ये हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, जैसे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका के पास ठंडा पानी ऊपर आता है, जिसे अपवेलिंग कहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? एशिया की तरफ ज्यादा बारिश होती है और अमेरिका की तरफ मौसम थोड़ा सूखा रहता है। सब कुछ संतुलित रहता है, जैसे एक सही तरह से चलने वाली मशीन। अब कहानी में मोड़ आता है। कभी कभी ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं या बिल्कुल रुक जाती हैं। जैसे ही ऐसा होता है, गर्म पानी जो पहले एशिया की तरफ जमा था, वो धीरे धीरे वापस पूर्व की ओर जाने लगता है और अचानक प्रशांत महासागर का बीच और पूर्वी हिस्सा सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। यही वो पल होता है जब एल नीनो शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ पानी गर्म हुआ है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? असल में यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। समुंदर और हवा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब पानी का तापमान बढ़ता है तो हवा का दबाव और उसकी दिशा भी बदल जाती है और यही बदलाव पूरे विश्व की मौसम को प्रभावित करता है। कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत का मौसम मुख्य रूप से मॉनसून पर निर्भर करता है और मॉनसून हवा और तापमान के संतुलन पर निर्भर करता है। लेकिन एल नीनो के समय ये संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका परिणाम भारत में बारिश कम हो सकती है और मॉनसून कमजोर हो जाता है। जरा एक किसान के बारे में सोचिए। वो आसमान की ओर देख रहा है, बारिश का इंतजार कर रहा है, लेकिन बादल आते ही नहीं। ये सिर्फ मौसम की समस्या नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि भारत में ज्यादातर खेती मॉनसून पर ही निर्भर करती है। अगर बारिश कम हुई तो फसल कम होगी और खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, एल नीनो के समय तापमान भी बढ़ जाता है, गर्मी ज्यादा तेज हो जाती है और लंबे समय तक रहती है। आपने शायद महसूस किया होगा, कुछ सालों में गर्मी असामान्य रूप से ज्यादा होती है। अक्सर उसके पीछे एल नीनो का प्रभाव होता है। लेकिन ये कहानी उतनी सीधी भी नहीं है। हर एल नीनो एक जैसा नहीं होता। कभी कभी भारत में सामान्य बारिश भी हो सकती है, अगर एक और प्राकृतिक सिस्टम साथ दे। इस सिस्टम का नाम है इंडियन ओशन डाइपोल। अगर ये सकारात्मक स्थिति में हो तो ये एल नीनो के असर को थोड़ा कम कर सकता है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं, एल नीनो खतरा बढ़ाता है, लेकिन हर बार नुकसान तय नहीं होता। एक और दिलचस्प बात, एल नीनो सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में ज्यादा बारिश हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ सकता है और पूरी दुनिया का तापमान भी बढ़ सकता है। ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन है। और सबसे चौंकाने वाली बात, एल नीनो कोई नई चीज नहीं है। ये हजारों सालों से होता आ रहा है, लेकिन आज जलवायु परिवर्तन की वजह से इसका असर और ज्यादा तेज होता जा रहा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रही हैं कि भविष्य में एल नीनो और भी खतरनाक हो सकता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए धरती एक बहुत बड़ी मशीन है और प्रशांत महासागर उसका इंजन है। अगर इस इंजन का तापमान थोड़ा सा भी बदल जाए तो पूरी मशीन का संतुलन बिगड़ जाता है। एल नीनो वही बदलाव है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। तो अगली बार जब आप सुने कि मॉनसून कमजोर है या गर्मी असामान्य है, तो शायद कारण आपके आसपास नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में हो रहा हो।
एल नीनो हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। हम सब इस धरती पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक समुंदर का तापमान एक किसान की जिंदगी बदल सकता है, और शायद इसी वजह से प्रकृति को समझना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।